आपकी बारगाह में कानपुर का एक शख्स आया, सुना, बहुत परेशान, हम क्यों औलिया की बारगाह में मांगने जाते, देते हैं, अकीदत पक्की हो सच्ची हो जरूर तुम्हें मिलेगा, बेशक अकीदत पक्की हो जरूर मिलेगा। बिहार का एक शख्स चला, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में आ गया। पूरी बात बता दूंगा, लंबी नहीं करूंगा। सारी मशीनों ने चेकअप किया कि इसे कैंसर है, कैंसर है। वो वहां से चला आया, किसी उसे मालूम था चलते हैं, और आया बीबी जी मस्जिद में। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान आस्तीन ऊपर चढ़ा रहे थे वुजू फरमाने के लिए। आया और पूरी बात बताई। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने वुजू फरमाया और उसके पेट पर हाथ फिरा दिया। कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप मोहब्बत से बोल दें, इतनी यार बेहतर से मुस्कुरा कर बोले आप। सुभान अल्लाह। पेट पर हाथ फेर दिया, क्या पढ़ा था अल्लाह जाने। और सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत पेट पर हाथ फिरा दिया और कहा जाओ, अल्लाह ने चाहा शिफा मिल जाएगी। शख्स चला गया, बिहार गया वापस, चेकअप करवाया। मुरीद बड़ा सच्चा पक्का सरकार मुफ्ती आजम हिंद का था। गया, चेकअप करवाया, डॉक्टर परेशान है। चेकअप करने के बाद आ रहा है इसे कैंसर नहीं है, और पुरानी रिपोर्ट कह रही है कैंसर है। एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर, कई डॉक्टरों ने, अब जब ये हंगामा हुआ कि बरेली में गया, ना कोई ऑपरेशन हुआ, ना कोई चीरा लगा, ना कोई दवा दी, कुछ नहीं दिया। एक बाबा है बाबा, उन्होंने पेट पर हाथ रख दिया और कैंसर सही कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टरों ने कहा, उसमें काफिर भी डॉक्टर थे, एक कहने लगा हम भी देखेंगे उस बाबा को, आखिरी बात में हम भी देखेंगे। सारी मशीनें लगाई, बड़ी डॉक्टर ने बड़ी बड़ी मशीनें लगाई, कैंसर नहीं आया, हम भी देखेंगे। कई लोग वहां से बिहार से आए और सरकार मुफ्ती आजम हिंद को फिर देखा उन्होंने, तो पूछा बाद में कि पढ़ा क्या था, किया क्या था। कई उसमें से काफिर डॉक्टर फौरन ईमान ले आते हैं कि जब बरेली के मुस्तफा रजा का आलम ये है, तो मदीने के मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या होगा। जब उनके गदा कर देते हैं शाहने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कानपुर का एक शख्स आया, भेजने वाला कौन, नजीब हैदर मियां ने दुआ के लिए आया। आका मैं बहुत अमीर आदमी था, बड़ा मेरा काम था, बड़ा मैं बिल्डर था, बड़े बड़े काम करता था। ये आला हजरत की बारगाह है यार, आज भी मिलता है। आला हजरत की बारगाह में जाकर उनसे अकीदत तो करो, आला हजरत से अकीदत हो जाएगी तो ईमान की दौलत पक्की और सच्ची। बेशक आया सरकार नजीब हैदर मियां ने फरमाया, जाओ मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में जाना और ये कह देना नजीब हैदर नूरी ने भेजा, खबर भेजी। सुभान अल्लाह। कह देना जाके और अपनी दुआ मांग लेना। वो शख्स कानपुर का अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। भेजा और आकर मजार पर बस सीधे यही कहा, किराए के लिए पैसे भी हजरत ने दिए थे, जाओ चले जाना वहां से। और आया और कहा नजीब हैदर नूरी ने भेजा है और दुआ मांगी। उसका कहना था कि मैं बाहर निकला, इतने इतने बड़े मुझे काम मिल गए कि आज वो जब आता है तो उसका नाम अमीरों में गिना जाता है। बेशक यार जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद अकीदतमंद को ऐसे अता कर सकते हैं, तो पीराने पीर बड़े पीर दस्तगीर हमें कैसे कैसे, बेशक सुभान अल्लाह, ऐसे कैसे देंगे अकीदत पक्की और सच्ची हो जाए, कैसे कैसे अता फरमाएंगे। शेख अली बिन अरबी, क्या नाम बताया मैंने, शेख अली बिन अरबी है उनके पास, उनके बड़े मुरीदीन हैं, बड़े मुरीदीन हैं और पहुंचते हैं, बैठे हैं और मुरीदीन हैं। एक आपके खादिम थे, बड़े खास मुरीद थे, आपके बड़े खास मुरीद थे। कोई मुरीद आया, मांगने लगा, आका मुझे फला चीज दुआ फरमा दे, अल्लाह अता फरमा दे, मुझे फला चीज अता कर दे, मुझे फला चीज मिल जाए। हर सरकार दुआ फरमा रहे हैं, सब चीज मिल जाती है। यहाँ तक के शेख अली बिन अरबी का मर्तबा ये था कि जिसने औलाद भी मांगी तो आपने अल्लाह से दुआ फरमाई, अल्लाह ने औलाद। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से पाक का दे के यही करामत बयान करूंगा और सलातो सलाम इंशाअल्लाह होगा कि शेख अली बिन अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अल्लाह के वली है। कोई दौलत मांगने आया तो दौलत अता कर दी, किसी ने औलाद मांगी तो औलाद अदा कर दी, कोई इज्जत मांगने आया तो इज्जत अता कर दी, कोई शोहरत मांगने आया तो शोहरत अता कर दी, कोई ओहदा मांगने आया तो ओहदा अता कर दिया, कोई मसनद नसी होने के लिए आया तो उसे मसनदे अता कर दी। जो
भी मांगने वाला आया शेख अली बिन अरबी उसे अता कर देते हैं। मगर एक दिन की बात है, आपका खादिम आपके करीब आया, एक मुरीद आया और कहने लगा आका आप बताएं तो जरा, औलाद मांगने आता है औलाद अता कर देते हैं, दौलत मांगने आता है दौलत अता कर देते हैं, शोहरत मांगने आता है शोहरत अता कर देते हैं, आपसे जो भी मांगने आता है आप अता कर देते हैं। अल्लाह ने आपको विलायत का मनसब अता फरमाया है, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत अता फरमाई है और आपका कोई वारिस नहीं है। मुरीद कहने लगा आप सबको तो दे रहे हैं, आपका कोई वारिस नहीं है। वारिस का मतलब या औलाद नहीं है, बेटा नहीं है। शेख अली बिन अरबी ने बात सुनी और चले गए। दोबारा आकर के बैठे तो बड़ा अफसोस में बैठे हुए। मुरीद आया कहने लगा आका यहाँ रोते हुए आते हैं तो हंसते चले जाते हैं, बीमार आता है तो शिफा मिल जाती है, परेशान हाल आता है तो परेशानी दूर हो जाती है, और आप गमगीन बैठे हुए हैं। कहने लगे मुरीदे खास से मैं मांग नहीं सकता, मैं नहीं कहूंगा, मैं किसी से कहलवा लूं। सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहूंगा। अब आप उस दौर के औलिया के पास जाते हैं, एक के पास गए और वहां जाने के बाद में उनसे अपनी पूरी बात रखी, मुझे अल्लाह ने विलायत अता फरमाई है, मैं भी वली हूँ, बात बता दी। तो उन्होंने आंखें बंद की। जिन अल्लाह के वली के पास गए, अल्लाह के वली ने अपनी आंखों को बंद किया और आंखें बंद करते ही लोहे महफूज पर देखा। दीवाने ने यूं कहा कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जब आंखों को बंद किया और लोहे महफूज पर देखा, लोहे महफूज को देख लिया। शेख अली बिन अरबी की किस्मत में औलाद नहीं लिखी हुई है। वो अल्लाह के वली कहने लगे कि तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है, तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। तब आपने कहा ये तो मुझे भी मालूम है। जब किस्मत की बात सुन ली और सुनने के बाद वहां से आप वापस हो गए। अब एक के पास गए वही बात बताई, दूसरे के पास गए वही बात बताई, तीसरे के पास गए वही बात बताई, चौथे के पास गए वही बात बताई। जिस अल्लाह के वली के पास जाते, जब एक के पास गए तो फिर दोबारा में जब गए तो उनसे बड़े नामवर के पास गए, जो जमाने के बड़े नाम थे, जमाने में उनका बड़ा नाम था। उन अल्लाह के वली के पास गए, उनसे बड़े के पास गए, फिर उनसे बड़े के पास गए। यहाँ तक के बयान किया जाता है कि शेख अली बिन अरबी एक के पास नहीं, दो के पास नहीं, तीन के पास नहीं, चार के पास नहीं, बल्कि शेख अली बिन अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 360 बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औलिया के पास 360 औलिया के पास गए और उस जमाने के वली जो सरकार गौसे आदम के दौर के वली, उस जगह के उस दौर के सरकार गौसे आदम के दौर के वली थे। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के वली थे। अब 360 औलिया अल्लाह के पास गए और सबका एक ही जवाब रहा, तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है, तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। अब शेख अली बिन अरबी वहां से जब वापस हुए तो एक दीवाना रास्ते में मिल जाता है, एक आपको मस्ताना मिल जाता है, अल्लाह का मज़्ज़ूब बंदा मिल जाता है। शेख बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आ रहे थे, दीवाने ने नाम लिया शेख अली बिन अरबी, बड़े परेशान जा रहे हो, गमगीन क्यों हो रहे हो? शेख बिन अली अरबी का जब नाम लिया तो कहने लगे मुझे यहाँ कोई जानने वाला नहीं, मुझे यहाँ कोई पहचानने वाला नहीं, मुझे कोई यहाँ जानता नहीं, इसे नाम कैसे मालूम है? उसके करीब गए और कहने लगे तुझे नाम कैसे पता चला? तो कहा ये बात ना पूछो, हमें तुम्हारी गमगीन हालत भी मालूम है, हमें तुम्हारी परेशानी की वजह भी मालूम है। शेख अली बिन अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे बता, जब तुझे सारी बातें मालूम है, तुझे सारी वजह मालूम है। वो दीवाना कहने लगा कि तुम एक अल्लाह के वली के पास गए, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, आपको औलाद चाहिए है। एक अल्लाह के वली ने जवाब दिया तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है, दूसरे ने जवाब दिया तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है, तीसरे ने जवाब दिया तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। यहाँ तक के 360 औलिया के अल्लाह के पास गए और आपको एक ही जवाब मिल गया। मगर मैं एक नाम बताता हूँ तुम्हें, एक नाम बताता हूँ, जहाँ तुम चले जाओ तुम्हारी हाजत पूरी हो जाएगी, तुम हाजत पूरी करके आओगे। शेख अली बिन अरबी कहने लगे बता
बताओ मुझे कहाँ जाना है। तो वो दीवाना कहता है जाओ चले जाओ पीराने पीर की बारगाह में, चले जाओ बड़े पीर की बारगाह में, जिन्हें सारा जमाना अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानता है। तुम जब गौसे पाक की बारगाह में जाओगे, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला उनके सदके में तुम्हें औलाद अता देगा। तुम चल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेख अली बिन अरबी को औलाद चाहिए थी, और औलाद चाहिए नहीं बल्कि वो अल्लाह के इतने बड़े वली थे। ये हम लोगों के लिए दर्श था कि गौसे पाक की बारगाह में आम शख्स नहीं बल्कि औलिया भी मांगने जाते हैं। मर्तबा दिखाना था, मर्तबा ये औलिया भी मांगने जाते हैं, आम नहीं बल्कि वो मांग लेते, अल्लाह उन्हें अता फरमा देता। ये मेरा तो ईमान नहीं है कि उन्हें नहीं मिलता, मगर ये दिखाना था कि उस जमाने के जो औलिया भी थे वो भी गौसे आलम के ताबे थे। बेशक ये ताबेदारी करना थी कि सिर्फ तुम्हें बताना है किस्मत में औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, और तुम्हारी बात की मोहर अब्दुल कादिर जिलानी लगाएंगे। बेशक रखते सामान बांध लिया, अपनी जोजाते कहने लगे कि मुझे किसी ने नाम बताया है, और नाम बताने का भी मकसद व मतलब होता है। हर चीज की खबर भी एक चीज हुआ करती है। अब मैं जाऊंगा बगदाद, जाऊंगा बगदाद में सरकार गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जाकर के अपना दुआ रखूंगा, अपनी बात रखूंगा। हम लोग भी अपने करीब की मज़ारात पर जाते हैं और रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं कि मेरे मौला इनके सदके में हमें अता फरमा दे। वो अपनी मज़ारे अक़दस से हमारे लिए दुआएं फरमाता है, अल्लाह हमें दे देता है। शेख अली बिन अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रखते सामान बांध लिया। ये तो औलिया की बात हुई। जमाने के उलमा में कितने मुमताज थे। एक शख्स ने एक कसम खा ली कि मेरी बीबी ने अगर ऐसा काम किया और अगर ये मुराद पूरी हो गई तो मैं तनहा वो इबादत करूंगा जो पूरी रूए जमीन पर कोई ना करे। पूरे रूए जमीन पर पश्चिम से लेकर के पूरब तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक वो इबादत करूंगा जो कोई ना करता हो। मैं अजान पढ़ूं तो कोई अजान ना पढ़ता हो, हजरत मैं नमाज पढ़ूं तो कोई नमाज ना पढ़ता हो, मैं कुरान पढ़ूं तो कोई कुरान ना पढ़ता हो, मैं दरूद पढ़ूं तो कोई दरूद ना पढ़ता हो। मैं इबादत करूंगा, इबादत करूंगा कि कोई ना करता हो। बेशक कोई ना करता हो, पूरे रूए जमीन पर कोई ना करता हो। और अगर ऐसा ना किया तो मेरी बीबी को तलाक। बड़ी बात। उलमा में मुमताजियत देखे, जिन्हें पीराने पीर कहते हैं, बड़े पीर कहते हैं, उनका मर्तबा क्या। करूंगा, मुराद पूरी हो गई, अब परेशान घूम रहा है, परेशानी के आलम में है, परेशानी के आलम में है। क्या करूं, जहां आलिम दीन के पास जाता है सोच में पड़ जाते हैं कौन सी ऐसी इससे इबादत कराई जाए। बड़े नौजवानों गौर से सुनना बात, कौन सी इबादत कराई जाए। ये अजान पढ़ेगा, बंडा में कोई अजान पढ़ेगा तो दूसरा पूरनपुर में पढ़ देगा। एक बंडा में कह दोगे थोड़ी देर तक अजान मत पढ़ना या नमाज मत पढ़ना, ऐलान हो जाएगा। पूरे रूए जमीन की कसम खा बैठा है, मगर पीराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारे उस वक्त के उलमा के पास चाह करके मसले के लिए सर टेक लिया, जवाब ना मिल पाया। उस वक्त के कुछ उलमा मिलने के लिए पीराने पीर की बारगाह में पहुंचे, सरकार गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे, और जाने के बाद में मुलाकात की। उलमा से हमेशा पीरों ने बड़ी मोहब्बत गए, मुलाकात हुई, बातचीत होने लगी, मसला रख दिया सरकार गौसे पाक की बारगाह में। बहुत परेशान हैं हम लोग, बहुत ज्यादा परेशान हैं इस बात से कि मसले का हल नहीं। क्या मसला? मसला बताया सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए, मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सुभान अल्लाह, यार पीराने पीर के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह। आदम ने फरमाया कोई बड़ी चीज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। अरे उलमा खड़े हो गए उठ करके, आका ये कौन सी बात?
पीराने पीर बड़े पीर दस्तगीर सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जाओ उसको लेकर के तुम मक्के चले जाओ और मक्के में जा करके वहां ये बता देना कि इसने ये कसम खाई है, इसकी ये कसम है, ये तन्हा इबादत रूए जमीन पर वो करेगा जो कोई ना करता हो। पूरे रूए जमीन पर कहीं भी काबा नहीं है और काबे का तवाफ इससे कहना ये काबे का तवाफ करेगा। पूरी दुनिया में कहीं काबा नहीं है और जब वो काबे का तवाफ करता होगा सारे लोगों को रोक दिया जाए, कोई काबे का तवाफ ना करे। ये तन्हा वो इबादत होगी, ये तन्हा वो इबादत होगी कि जब पूरे रूए जमीन पर कोई बेशक सुभान अल्लाह बहुत करता होगा। मसला भी हल हो गया और मरातिब भी पता चल गया। ये उलमा में मुमताज थे। शेख अली बिन अरबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने रखते सामान बांध लेते हैं, रफ्ता रफ्ता सफर करते हुए पीराने पीर बड़े पीर दस्तगीर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंच जाते हैं। और जब पहुंचे तो खादिमों से मुलाकात हुई और बताया कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, सफर से आया हूँ, मुलाकात करना है। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब आप पहुंचे और पहुंचने के बाद में हाथ बांध करके खड़े हो गए। हर एक जानता है कि शेख अली बिन अरबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े औलिया में से हैं, बड़े अल्लाह के औलिया में से हैं, मगर हाथ बांध कर सरकार गौसे आदम की बारगाह में खड़े हैं क्योंकि अदब भी पता चल जाए कि बारगाह गौसियत का अदब क्या है, बारगाह गौसियत का मकाम क्या है। सरकार गौसे आदम की बारगाह में जाकर के अपना अरीजा रखा, यहाँ तक के आप बोलने वाले थे। सरकार गौसे आदम ने इरशाद फरमाया, शेख अली बिन अरबी तुम अभी सफर के थके हुए हो, तुम अभी सफर के थके हुए हो, इतना लंबा सफर करके आए हो, अभी तुम आराम कर लो। जिस मकसद के लिए आए हो, जिस जरूरत के लिए आए हो, जिस हाजत के लिए आए हो, अल्लाह ने चाहा वो तुम्हारी हाजत पूरी हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। उनके कल्ब को सुकून मिल गया, उनके कल्ब को तसल्ली मिल गई कि मैं अपने मकसद के लिए आया और मेरे आका ने फरमा दिया तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। जाओ शेख अली बिन अरबी तुम आराम करो, तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। शेख अली बिन अरबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब जाकर के आराम करते हैं। मांगने के लिए औलाद चौखट पर गए हैं। कौन ऐसा शख्स है अगर किसी की औलाद साल 2 साल ना हो तो वो कोई चौखट नहीं छोड़ता है, किसी वली की बारगाह में जाता है, कभी पीर की बारगाह में जाता है, कभी डॉक्टरों के पास जाता है, यहाँ तक के औलाद के लिए दर दर ठोकरे खाता है। ऐ नौजवानों, हर शख्स अपनी औलाद के लिए ठोकरे खाता है और ठोकरे खाने के बाद जब जवानी का आलम आए तो वही जवान औलाद अपने माँ बाप को परेशान करे तो ठोकरे खाने का मतलब क्या? ठोकरे खाने का मतलब नौजवान सोचे कि कितनी मशक्कत वालिदैन उठाते हैं उनकी जिंदगी की परवरिश करने, कितनी मशक्कतें उठाते हैं, ये सिर्फ बाप ही जानता है कि औलाद कैसे पैदा। जिनके माँ बाप हयात है अपने वालिदैन से बेपनाह मोहब्बत करें, बेपनाह मोहब्बत करें। औलाद के लिए हर आदमी जाता है अखलाकियात। एक बात मैंने कही थी गुज़िश्ता प्रोग्राम में, क्या याद रह गई थी? जुमे में कुछ अमल हुआ था उस पर। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। कुमरापुर के मुसलमानों को बेपनाह अल्लाह दौलतें यार अमल किया। यार बात कही हजरत, बात तो कही थी कि 10-10 रुपया का मुसाफा जुमा की नमाज के बाद अपने इमाम साहब से जरूर करने। एक आदमी 10 के नोट का मुसाफा करेगा और अगर इमाम साहब से 50 लोगों ने मुसाफा कर लिया तो इमाम साहब का काम बन जाएगा और एक आदमी से 1 10 का नोट जाएगा। और अमल भी हुआ। हजरत का खुद आपकी तारीफ कर रहे हैं आपकी। अल्लाह बेपनाह उलमा पर पैसा खर्च करना, इसका बदला अल्लाह खुद अता फरमाएगा। किसी ने अगर एक आलिम दीन पर, एक अभी हदीस पाक पढ़ी थी कि या तो आलिम बन जाओ या फिर आलिम बनाओ, ये भी ना हो तो आलिम बनाओ, उसे खाना खिलाओ, उसे पढ़ाओ लिखाओ, आलिम बन जाए। और अगर ये दोनों चीजें ना हो तो तीसरे उलमा से मोहब्बत कर लो, इसका बदला अल्लाह और रसूलुल्लाह अता फरमाएंगे। बेशक उलमा पर एक पैसा भी खर्च करोगे, ये जो नजराना दे रहे हो जिन जिन लोगों ने दिया है, यकीनन ये रहेगा नहीं जाएगा। ये आप ये समझ कर दे रहे हो कि अल्लाह मैं तेरे बंदे को आलिम दीन समझ,
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका बदला अता फरमाएगा, सबको अता फरमाए। आमीन। ये इस बात पर अमल करना, जब धीरे धीरे करोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये इमाम साहब हैं और इमाम साहब हैं, यकीनन बड़ा बेहतर मामला हो जाएगा कि 1-10 के नोट का इमाम साहब से मुसाफा जरूर कर दिया, अखलाकियात तब्दील कर। अब सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुंच करके आप आराम करने लगते हैं। आराम करने के बाद सुबह का जब वक्त होता है तो वहाँ औलिया से मुलाकात होती है। हम लोग अपने भाइयों से, गांव के लोगों से मिलते हैं तो हमारे मिलने का अंदाज क्या होता है यार, सुन लो। वहाँ वो जब मिले तो एक दूसरे को गले से लगा लेते, कलेजे से लगा लेते हैं। एक शख्स रसूलुल्लाह की बारगाह में आता है और क्या कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे फला शख्स से हसद है, फला शख्स से हसद है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, कौन नबी? जिन्हें कहा गया कि सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़े ऐब तनाही से है भरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या करूँ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जिसके लिए तुम्हारे दिल में हसद है उसके लिए दुआ किया करो, दुआ किया करो। और दुआ भी क्या अल्लाह के रसूल ने फरमाई, उसकी तरक्की की दुआ की। वो शख्स कांप जाता, कहने लगता, या रसूल अल्लाह तरक्की की दुआ? मुझे तो हसद इस बात का है कि उसके पास जब मैं दौलत देखता हूँ, कोई चीज देखता हूँ, कुछ उसे देखता हूँ, अच्छा देखता हूँ, बेहतर देखता हूँ, तभी तो हसद होता है। अल्लाह के नबी मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, उसके लिए तरक्की की दुआ किया करो। दोबारा फरमाया, तीसरी मरतबा वो कहने लगा। अल्लाह के रसूल ने वजाहत फरमाई, जब तू उसकी तरक्की की दुआ फरमाएगा तो तेरे दिल में उसकी तरफ से मोहब्बत, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मोहब्बत हो जाएगी तो तेरे दिल से हसद निकल जाएगा। वरना हसद कोई ऑपरेशन और कोई डॉक्टर नहीं निकाल सकता। जब अपने मोमिन भाई से मिलो, अपने गांव के अपने भाई को देखो तो अल्लाह से दुआ करो, मेरे मौला जो मेरे पास है उससे ज्यादा इसे अता फरमा। बेशक। बीमार परेशान देखो, इयादत करने जाओ, परेशान हालो, सब मिलकर के उसकी मदद फरमाओ। ये चीजें करोगे, अल्लाह इसके बदले में तरक्की आता फरमाएगा। अखलाक बदलो। आज नफ्सा नफ्सी का आलम है, पीरी मुरीदी बिरादरी में लोग बटे हुए हैं। अरे मुसलमान बन जाओ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मोमिन मोमिन का भाई है, वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम में बेहतर वो है, आला वो है। और मोमिन की शान ये है, मिशकात की हदीस से पाक है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मोमिन उस जात का नाम है जिसकी जात से, जिसकी बात से, जिसके हाथ से, जिसके किसी भी औसाफ से किसी दूसरे मोमिन को बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है कि एक मोमिन से दूसरे मुसलमान की जबान से, हाथ से, जात से, बात से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना हो, वही मोमिन। और हम अपने भाई को तकलीफ दें, हक मारे, पड़ोसी को परेशान करें, फिर भी हम कहते हैं हम मुसलमान हैं। यार मोमिन वही है जो पड़ोसी का हक अदा करे, भाई का हक अदा करे और एक दूसरे मोमिन से मोहब्बत करे। यकीनन उसका दिल साफ हो जाएगा और जब कल्ब अच्छा हो जाता है तो सारी चीजें अच्छी लगा। बेशक। अखलाकियात भी अपने बदले। पीरों से मुलाकात हुई, वहाँ और पीरों से मुलाकात हुई। सरकार गौसे आदम के अलावा एक दूसरे को सीने से लगा लेते हैं। नाम सुनते हैं, शेख अली बिन अरबी आए हैं, शेख अली बिन अरबी आए हैं। नाम सुन सुन के लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। कितने बड़े अल्लाह के वली थे, लोग नाम सुन सुन के उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। अब सुबह का वक्त हुआ, सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पीरों के पीर, बड़े पीर दस्तगीर सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जाओ शेख अली बिन अरबी को बुला करके लाओ। शेख अली बिन अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला करके लाया गया। शेख अली बिन अरबी को जब बुलाया, गौसे आदम की शान देखे कि आपने जब बुलवाया तो तमाम औलिया इकराम का झुरमुट लगा हुआ है। जब सरकार गौसे पाक के पास में तमाम औलिया किराम बैठे हुए हैं। शेख अली बिन अरबी आए और आने के बाद में दस्तबोसी कर लेते हैं और करने के बाद सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अपना अरीदा पेश करते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी हाजत रखते हैं। अपनी जब हाजत रखी तो सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी आंखों को बंद किया। औलिया कामिलीन देख रहे हैं, सरकार ने आंखों को बंद कर लिया है। शेख अली बिन अरबी देख रहे हैं कि आंखों को बंद कर लिया है।
है। जमाने के वहां पर बैठने वाले लोग देख रहे हैं कि अपनी आंखों को बंद कर लिया है, मगर आप देखे तो जरा कि दीवाने को सारा जहां देख रहा है, दीवाने को सारा जहां देख रहा है। दीवाना न जाने कहां देख रहा है, दीवाना न जाने कहां देख रहा है। सरकार गौसे आदम की आंखें बंद है। अरे सरकार गौसे आदम की शान तो ये है कि जब वो खुली आंखों से देखते हैं तब भी उन्हें वही दिखाई देता है, और जब आप आंखें बंद कर लेते हैं तो नीचे देखते हैं तो तातुस सरा देख लेते हैं, और जब आसमान पर देखते हैं तो अर्शे आदम बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आदम जब आंखें बंद करके देखते हैं तो अर्शे आदम देखा करते हैं। लोहे महफूज पर आंखें बंद करके देखा और इरशाद फरमाया, शेख अली बिन अरबी तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं। वही फरमाया जो 360 औलिया किराम ने फरमाया, वही फरमाया। क्यों? सरकार गौसे आदम ने भी वही फरमा दिया। मरातिब का फर्क भी होना है और फरमान भी बराबर का है। जो 360 औलिया ने फरमाया वही आप भी फरमा रहे हैं। अब मोहर भी उनकी बात पर लगना है। नहीं कोई कह देता जो मर्तबा तौलता गौसे आदम का तो वो कहता वही तो फरमाया था जो उन्होंने फरमाया। मगर ये सरकाती गुलाम का ईमान कहता है क्यों फरमाया? जो पहले कहा था ताकि सबको मालूम चल जाए कि जिन औलिया ने बताया तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है, लोहे महफूज की बात एक एक औलिया अल्लाह की सही है। बेशक शेख अली बिन अरबी तुम्हारी किस्मत में लोहे महफूज पर कोई औलाद नहीं है। ये उन सब औलिया की बात सच्ची है। उन्होंने जो देख देख कर बताया, उन सारे औलिया ने लोहे महफूज पर जहां तुम्हारी तकदीर लिखी है वहां देख करके बताया। सब औलिया वो सच्चे हैं। बेशक अब मैंने उनकी बात की तायीद कर दी, उनकी बात पर मोहर लगा दी, सब सच्चे। तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है, मैं तुम्हें अपनी किस्मत की औलाद। इतने लोग बोले अगर बोल देंगे तो हम माइक में ना बोले, हमसे तेज बोलो। सुभान अल्लाह। है ताकत है अभी। सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है, मैं तुम्हें औलाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस्मत की औलाद दे दूंगा, अपनी किस्मत की तुम्हें औलाद दे दूंगा। सरकार गौसे आदम की औलादें कितनी थी? तमाम किताबों में लिखा हुआ है, खासकर बहजतुल इसरार में आपकी 49 औलादें, 49, जिसमें से एक रिवायत में लिखा हुआ है कि 28 आपके बेटे थे और सब अल्लाह के वली। बेशक 28 बेटे थे, सब वली थे। और एक जगह लिखा है, बहजतुल इसरार की मोतबर रिवायत है कि 28 बेटे थे, बाकी बेटियां थी। एक में लिखा है कि 32 बेटे आपके थे, बाकी बेटियां थी, और सबके सब वली थे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस बेटे को मिला करके 49 हुए। जो रजाई बेटा जिसे कहा गया वो भी मिला करके है तो 48 हुए। सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अपनी किस्मत की औलाद अता कर दूंगा। एक औलाद बची है आपकी किस्मत में। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे मौला जो मेरी किस्मत में एक औलाद बची है, बेटा बचा, विलायत का, वहां विलायत का वारिस भी चाहिए, बेटी भी नहीं चाहिए, चाहिए भी बेटा ही है। विलायत का वारिस चाहिए है, सज्जादा चाहिए है, जानशीन चाहिए, नाइब चाहिए है, और बाप का नाइब बेटा होता है, जानशीन बेटा बनेगा। बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। मेरी किस्मत में मेरे मौला जो एक बेटा है वो शेख अली बिन अरबी को। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देंगे कैसे? सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करीब पहुंच गया। जो हमारा तुम्हारा टाइम तय हुआ था वो करीब पहुंच गया, बिल्कुल करीब पहुंच गया, बिल्कुल। सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमा, शेख अली बिन अरबी करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी का नाम सुना हो, बड़े औलिया के बारे में।
जिनकी करामत ये है, शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी जिनका नाम लिया हमने, उन्होंने अब से 800 साल पहले फरमाया था। कितने साल पहले? 800 साल पहले फरमाया था, जब इन चीजों का वजूद नहीं था। उनका फरमान है, उन्होंने फरमाया था कि एक जमाना आएगा, एक जमाना आएगा। करामत सुनो, दिल बाग बाग करो। एक जमाना आएगा, लोग लोहे को लोहे से टच करेंगे और फायदा उठाएंगे। लोहे से लोहे को टच करेंगे और फायदा उठाएंगे। लोग लोहे पर लोहा जलाएंगे और फायदा उठाएंगे। लोग लोहे को हवा में उड़ाएंगे, लोग लोहे को हवा में उड़ाएंगे और फायदा उठाएंगे। ये कोई चीज 800 साल पहले नहीं थी, कोई नहीं बता सकता है। ये वो फरमा रहे हैं जिनका नाम शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमा रहे हैं, आज के जमाने में देखा जा रहा है कि जब तार तार से टच होता है तो ये लाइट जलती है, लोग फायदा उठाते हैं। जब लोहा लोहे पर चलता है तो लोग ट्रेन को देखते हैं, लोग उससे फायदा उठाते हैं। जब हवा में लोहा उड़ता है, जिसे प्लेन कहते हैं, वो हवा में उड़ता है, लोग उससे फायदा उठाते हैं। आज एक एक अकीदतमंद कहता है कि 800 साल पहले अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया, वो सब सच्चा हो गया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली ने फरमाया, वो सच्चा हो गया। ये शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी है। का करीब आ जाओ, शेख अली बिन अरबी, शेख अली बिन अरबी करीब आ जाओ। शेख अली बिन अरबी करीब गए और खड़े हो गए। कहा नहीं, सीने से सीना नहीं मिलाया सरकार को से पाक ने। यहाँ तो औलाद की बात, माँ बहनें बैठी हुई, बताने की कोई ऐसी बात ही नहीं, सब जानते हैं। सरकार गौसे आदम ने कहा, अपनी पीठ को मेरी पीठ से मिला। यार मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। आखिरी बात है जो तय हुआ था, इंशाअल्लाह ताला वहीं पर पहुंच गए हैं। क्या कहा? अपनी पीठ को, शेख अली बिन अरबी अपनी पीठ को मेरी पीठ से मिला। आज मांगने पर एतराज करते हैं लोग, गौसे आदम का मर्तबा तोलते हैं लोग। गौसे आदम के मर्तबे के बारे में अगर पूछना है किसी से तो सरकार जिंदा शाह मदार बदियुद्दीन मकनपुरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीरो मुर्शिद बायजीद बुस्तामी से पूछो, वो बताएंगे मर्तबा क्या है। मुरीद क्या बताएगा? मुरीद क्या बताएंगे? अरे पूछना है तो बायजीद बुस्तामी से पूछो। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक को मर्तबा दुनिया पर भी रहा और तमाम औलिया में, आलम अरवाह में भी सबसे मरातिब में। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग तौलते हैं, वो लोग तौलते हैं कि फले वीर हैं, उम्र में भी बड़े हैं, ज्यादा भी है, फला है, फला है, फला है, फला है, इस तरीके से तौलते हैं और एक ग्रुप बनाते हुए चले जा रहे हैं। मगर मसले के आला हजरत वाले तो कहते हैं, पीरों के यहाँ पीर हैं या गौस अल मदद, मीरों के यहाँ मीर हैं या गौस अल मदद। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बड़े पीर तो सबने सुना होगा, जो बड़े बूढ़े लोग हो गए, अगर कोई मुर्गा भी छोड़ता है तो कहता बड़े पीर के नाम है, बकरा है तो बड़े पीर के नाम है। अब चंद दिन से छोटे करने लगे। यार कहाँ छोटे हो जाएंगे? मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आधा तेरे ना मिटा है या रसूल अल्लाह, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और इसी दिन में आला हजरत ने कहा, मिट गए, मिट जाएंगे, मिटते हैं, बड़ा आधा तेरे, जब अल्लाह बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मर्तबा देखे आप, करामत देखे। करामत किसे कहते हैं? सारे औलिया की करामतों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए और सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामतों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए। सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ शेख अली बिन अरबी अपनी पीठ को मेरी पीठ से मिला दो, अपनी पीठ को मेरी पीठ से मिला दो। सरकार शेख अली बिन अरबी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं और अपनी पीठ को सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पीठ से मिला देते हैं। मिलाना हुआ, सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ फरमाई, इलाहुल आलमीन सारी औलादें तूने मुझे अता फरमा दी, जो एक औलाद मेरी किस्मत की बच्ची है तू मुझसे मुंतकिल करके शेख अली बिन अरबी की पुश्त में शेख अली बिन अरबी की पुश्त में मेरे आका मुंतकिल फरमा दे। इतना कहना हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ को, आपकी इल्तिजा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया और शेख गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किस्मत की औलाद शेख अली बिन अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किस्मत में मुंतकिल कर दी, उनकी पुश्त में मुंतकिल कर दी और कहा जाओ अल्लाह ने चाहा तुम्हारे घर बेटा होगा। शेख अली बिन अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर वापस आ गए। वक्त पूरा हुआ, मुद्दत पूरी हुई, शेख अली बिन अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर एक बेटे का तवल्लुद हुआ जिसका नाम रखा गया शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रज़ी अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया शेख अली बिन अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब जमाना आया, छबानी आई जमाने में, तो लोग देख करके कहते थे कि सानिए गौसे आदम आ रहे हैं, नाइबे गौसे आदम आ रहे हैं। शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जमाने में नाइबे गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद फरमाया। बेशक यही टाइम था। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हमारी